सुप्रभात बच्चों, बाका उन्नयन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर राहुल कुमार आप लोगों को 11वीं की हिंदी पढ़ाऊंगा। जैसा कि पता है 11वीं में आप लोगों ने अगर पाठ्य पुस्तक देखी होगी तो दिगंत भाग 1, इसमें कुल 24 अध्याय हैं, 12 गद्य और 12 पद्य। तो 12 गद्य वाला हिस्सा हम आपको पढ़ाएंगे। पहला अध्याय हम जब देखते हैं तो वो अध्याय है पूस की रात, और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज पहली कक्षा में कहानी से पहले थोड़ा हम प्रेमचंद को जान लें। तो मुंशी प्रेमचंद मुझे नहीं लगता है कि किसी परिचय के मोहताज हैं। हर किसी ने 10वीं से 10वीं तक की पढ़ाई में आपने निश्चित रूप से कभी ना कभी प्रेमचंद की कोई ना कोई रचना पढ़ी होगी। 11वीं से नीचे भी हम लोग ईदगाह है या और कई कहानियाँ जो आपको कभी कभी मिली होगी। तो हम लोग देखते हैं कि बच्चे भी अक्सर बड़े उपन्यासकार, इनको हम लोग कथा सम्राट भी की उपाधि दी गई है, इनका नाम हम लोग गलत उच्चारण कर लेते हैं और कई पढ़ाने वाले शिक्षक भी इसमें अशुद्धि करते हैं उच्चारण में। तो हम ध्यान रखेंगे कि ये गलत नहीं हो। प्रेमचंद हैं ये, चंद्र नहीं, प्रेमचंद। तो इनका जीवन वृत्त थोड़ा सा जान लें। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में बनारस के समीप एक लम्ही गांव है, यहाँ पर हुआ था। लम्ही ये बहुत इम्पोर्टेंट है साहित्य के दृष्टिकोण से और हिंदी के विद्यार्थियों के लिए। उत्तर प्रदेश में बनारस के समीप लम्ही। कब हुआ था जन्म? 31 जुलाई 1980। इस बात को भी याद रखेंगे। और इनका निधन हो गया था 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में। इस 3 बातों को आप अगर हिंदी के छात्र हैं, 10वीं तक भी पढ़े लिखे, तो इस 3 बातों को आपको निश्चित रूप से जानना चाहिए। वैसे तो प्रेमचंद का पूरा जीवन वृत्त ही आपको हिंदी पढ़ने वालों के साथ साथ, अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कहीं आप शामिल होने जा रहे हैं, तो ये जो आप एक पन्ने का ये जीवन वृत्त देख रहे हैं प्रेमचंद का, इससे आपको कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सामना करना पड़ेगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट, आप ध्यानपूर्वक इन सभी जानकारियों को अपने दिमाग में रख लें। जन्म के बाद जो सबसे अधिक पूछा जाने वाला सवाल है कि प्रेमचंद का मूल नाम क्या है, कई प्रतियोगी परीक्षा में आता है। और आपको 11वीं का जब परीक्षा देंगे, अगर किसी ने अभी 11वीं की वार्षिक परीक्षा दी होगी इस साल, तो वहाँ भी देखे होंगे प्रेमचंद का मूल नाम क्या था। तो प्रेमचंद का 3 नाम हमें हमेशा याद रखना है। इनका मूल नाम था धनपत राय, और इन्होंने किस नाम से रचना शुरू की पहले, तो वहाँ नवाब राय। इस तीनों नाम को हमको अपने दिमाग में याद रख लेना है। प्रेमचंद इनका असली नाम, मूल नाम धनपत राय, और इन्होंने रचना जो शुरू की वो किस नाम से? नवाब राय के नाम से। ये 3 नाम ये याद रखना है। इसके बाद आइए हम लोग इनके माता पिता का नाम रखें। ये सवाल भी इस बार 11वीं की वार्षिक परीक्षा में 2 नंबर के सवाल में आया था और अधिकांश बच्चों ने इसमें गलती की थी। तो हमको ये याद रखना है कि इनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम अजायब राय। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी और आपके 11वीं की पाठ्य पुस्तक के लिए भी। माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम अजायब राय। आगे बढ़ते हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा BA तक इन्होंने पढ़ाई की। इसके बाद बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया, किसी प्राइवेट ट्यूशन भी और फिर किसी विद्यालय में अध्यापकी भी की। लेकिन जलियांवाला बाग कांड के बाद इनकी पढ़ाई अधूरी रह गई और ये लेखन के क्षेत्र में सक्रिय हो गए। तो इनके लेखन का जब हम देखते हैं पूरा इतिहास, तो इन्होंने करीब 300 कहानियाँ लिखी हैं। इस कारण इनको हिंदी में कथा सम्राट की भी उपाधि दी गई है। क्या कहा गया है? कथा सम्राट। इस बात को याद रखिएगा कि हिंदी में कथा सम्राट किसे कहा गया है। 300 कहानियां इन्होंने लिखी है, इसलिए इनको
कथा सम्राट कहा गया, इस बात को आप याद रखेंगे। एक और बात जो इनके कथा संग्रह से है वो है कि इनकी कथाओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद का अगर आप जीवन वृत्त पढ़ रहे हैं तो इनकी कथाओं का संग्रह किस में किया गया है? मानसरोवर में। क्या नाम है इसका? मानसरोवर। और ये मानसरोवर 8 खंडों में प्रकाशित है। मतलब मानसरोवर 1, मानसरोवर 2, मानसरोवर 3 से लेकर 8 तक। और उसमें कुल कितनी कहानियां हैं? 300। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 300 कहानियां मानसरोवर और 8 खंड। ये हमेशा आप याद रखेंगे। ये सवाल आपके पास हमेशा कुछ कुछ समय में कहीं कहीं आपको मिलते रहेगा। ये 11वीं की परीक्षा में तो रहेगा ही, इसके अलावे भी आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दीजिए, वहाँ ये आपके सामने आएंगे। इसको याद रखनी है इन बातों को। इसके बाद इन्होंने उपन्यास भी लिखे। करीब दर्जन भर इनका उपन्यास प्रसिद्ध हुआ है। और मुझे लगता है कि कई उपन्यास का आप नाम सुने भी होंगे। गोदान जो सबसे चर्चित रहा है, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, ये इनके प्रमुख, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान, ये इनके प्रमुख। गोदान अंतिम रचना है। इसके बाद वो मंगलसूत्र लिख रहे थे, इसी दौरान उनका निधन माना जाता है। 1936 में हो गया। वो अधूरा रह गया था मंगलसूत्र। इस रचना को भी आप याद रखेंगे कि प्रेमचंद की कौन सी रचना अधूरी रह गई, वो पूरी नहीं कर सके। आपको कुछ कहानियां भी याद रख लेनी है। कुछ उनकी जो प्रमुख कहानियां हैं मैं लिख दे रहा हूं। आप जैसे आप पहले पढ़े होंगे ईदगाह, एक इम्पॉर्टेंट कहानी है। पंच परमेश्वर, एक इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण कहानी है वो है कफन। ये भी बिहार बोर्ड में कभी पढ़ा गया था। नमक का दरोगा एक महत्वपूर्ण आदर्शवादी कहानी रही है। और एक आप 5वीं कहानी पढ़ रहे हैं अभी, पूस की रात। कुछ कहानियां हम लोगों को इनकी याद रखनी चाहिए। इन 5 कहानियों को आप अपने जेहन में रख लें। उपन्यास भी देख लिया। उपन्यास में भी हमको कम से कम 4-5 उपन्यास का नाम इनका निश्चित रूप से याद रखना चाहिए। सेवा सदन, गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, इन 5 को आप निश्चित रूप से याद रखिए। वैसे आप रख सकते हैं। उनकी 12 के करीब उनका उपन्यास है, सबको याद रखना चाहिए। तो इनकी रचनाओं का अगर हम सार देखें तो थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर लें। प्रेमचंद ने अधिकांश जो रचनाएं हैं इनकी, वो ग्राम्य जीवन से जुड़ा हुआ है। और ग्राम्य जीवन मतलब वो किसान या जो गरीब परिवार है, जो मजदूर परिवार है, खास करके किसानों का दर्द, जो किसान अब तक झेल रहे हैं, भारतीय किसानों का जो दुख है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, उनको इन्होंने बड़ा ही सहज और बारीक तरीके से अपनी अधिकांश रचनाओं में समाहित किया है। इनकी रचनाओं का दो और जो बात है, जो विद्वानों का मानना है कि इन्होंने जो रचना शुरू की, शुरुआती लेखन इनका आदर्शवाद पर आधारित था और बाद में इनकी रचनाएं यथार्थवादी हो गई। यथार्थ मतलब जो स्थिति थी भारतीय किसानों की, उसको उन्होंने हुबहू उतारना शुरू कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि इनकी रचनाओं का पूरा सार लिखा जाता है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, ये शब्द इनके लिए आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, इस बात को आप याद रख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये उपन्यास की चर्चा हो गई। इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया है, ये भी प्रमुख रहे, इनको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इसमें 4 मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस। इसमें अंतिम वाला जो हंस है, इस पर अभी भी आपको मिल जाएगा, आप साहित्यिक स्टॉल पे जाएंगे। उनके निधन के बाद इनको दोबारा फिर राजेंद्र यादव बड़े साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने चालू किया
और अब उनके निधन के बाद भी ये बंद नहीं हुए, ये चल रहा है। तो प्रेमचंद का इतना ही पूरा जीवन वृत्त है, आप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको जाके दोबारा एक बार कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत काम का चीज़ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर हम अगली कक्षा में कहानी के साथ आएंगे।